पिछली मर्तबा हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को पढ़ा था। इस मर्तबा हम जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें जो रिस्पॉन्स होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स में ये बात वाज़ेह है कि बॉडी जो भी परफ़ॉर्मेंस दे, किसी भी जानदार की बॉडी हो, वो एनिमल से लेकर वो बैक्टीरिया तक हो, बैक्टीरिया से लेकर एक कंप्लीट हायर एनिमल या हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म तक हो, उसमें ये जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि इनके जो इफेक्ट होंगे, वो होंगे हार्मफुल। ये हार्मफुल इफेक्ट है। पहले हमने पढ़ा था कि एक चीज़ जो डिपेंड करे सेट पॉइंट पर, तो सेट पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं होमियोस्टेसिस के टॉपिक में। कोई भी चीज़, अब यहाँ क्या कहेंगे, कोई भी चीज़ सेट पॉइंट से अगर ऊपर जा रही है या उनका वैल्यू सेट पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो उसका इफेक्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो नेगेटिव होना चाहिए। लाइक दैट अगर मैं कह दूँ कि मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कि मैंने कह दिया बीपी ऑफ ह्यूमन। अब अगर इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करें, तो ब्लड प्रेशर सेट पॉइंट पर कितना होता है? 130 डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे अगर ये 140 बाय 90 पे चला गया, अब देखिए सेट कितना था? 120 और 80, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। यहाँ पे जो सिस्टोलिक है वो 140 पर चला गया है और जो डायस्टोलिक है वो 90 का। अब ये सेट पॉइंट से ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली गई है। अगर ये वैल्यू ऊपर जा रही है, तो इसके असरात जो होंगे वो बॉडी पर नेगेटिव होंगे, बॉडी को डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये अफेक्ट क्या होगा? हार्मफुल होगा। हम इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? नेगेटिव रिस्पॉन्स, और नेम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा अगर ऐसे कह दो कि भाई किसी इंसान का ये जो बीपी है, बीपी ऑफ ह्यूमन, अब ये किसी इंसान का इस वक्त मौजूद है 110 बाय 75। देखिए अब ये सेट पॉइंट से नीचे चला गया। सेट पॉइंट इतना है, अब ये नीचे चला गया। अगर सेट पॉइंट से ये बीपी कम हो रहा है, वो नीचे चला जा रहा है उसका वैल्यू, तो इसके असरात भी बॉडी पे नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसको भी हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। या यूँ कहते हैं कि ब्लड के अंदर ये जो शुगर लेवल है, ये कितनी होती है? आपको पता होगा कि 90 मिलीग्राम होनी चाहिए, लेकिन फास्टिंग कंडीशन। अगर हम फास्टिंग कंडीशन में ये इसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि शुगर लेवल कितनी है, तो हमें बताया गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो फास्टिंग में 130 मिलीग्राम है। तो देखें ये वैल्यू जो है वो सेट पॉइंट से ऊपर जा रहा। तो शुगर लेवल बढ़ रही है, इसका मकसद है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं कि शुगर लेवल जो है तो कभी कभार कम हो जाती है, 90 की बजाय वो चली गई 80 पर। अगर वो 80 पर चली गई तो फिर भी इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स है। जब कोई चीज़ सेट पॉइंट से ऊपर जाए या सेट पॉइंट से नीचे जाए और उनके जो अफेक्ट हैं वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव होने चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट होने चाहिए, ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं। अब ये कह सकते हैं कि डे टाइम में प्लांट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अब इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंट डे टाइम में कम हो रही है, जितनी होनी चाहिए उससे कम हो रही है, तो ये भी नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। दिन के वक्त तो प्लांट जितनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, अगर किसी दिन ज़्यादा बादल होने की वजह से
और सूरज की किरणें ना मिलने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कम बना रहे हैं और ग्लूकोज कम बन रही है, उसको भी हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो सेट पॉइंट है, इस सेट पॉइंट को रख के इनसे कोई भी वैल्यू आइदर या ये रेज्ड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, या ये डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है सेट पॉइंट से। दोनों के अस्ताद बॉडी के लिए अगर नुकसानदेह हो रहे हैं साहब, तो समझ जाएं कि इसको हम क्या कहेंगे, ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो क्लास मेट्रिक में थोड़ा सा इनका नेगेटिव या पॉजिटिव का थोड़ा सा जिक्र है, और जब हम इसको पढ़ेंगे क्लास सेकेंडरी के हवाले से, तो वहाँ उनकी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बता दूंगा।